नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगण, आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य मिलन की स्तुति प्रस्तुत की गई है, जिसमें भक्ति, त्याग, तपस्या और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। यह त्योहार श्रृंगार, हरियाली, उत्साह, व्रत और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने हेतु की गई घोर तपस्या और उनके विवाह की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। तब चलिए प्रिय भक्तगण, अब सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने हेतु अनेक व्रत, साधना और तप किए, परंतु उनके पिता दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे। उन्होंने शिव जी का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब अपने पिता द्वारा अपने पति शिव का अपमान सुना तो अत्यंत क्रोधित होकर यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव किया। अंततः विष्णु भगवान ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और वे सारे अंग पृथ्वी पर गिरे, जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। तब चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार ना हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हुआ और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर
हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को वरदान दिया कि इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को वरदान दिया। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।